देश की आजादी दिलाने में सारण की धरती की अहम भूमिका रही है, जहां महाराजगंज से 32 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी दिलाने में एक से बढ़कर रोल निभाया है। आज बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों में सिर्फ एक ही जीवित है, मुंशी सिंह, जो महाराजगंज के आन बान और शान बने हुए हैं। बात चाहे गुलाम भारत को आजाद कराने की हो या आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी शहादत देने की हो, समय समय पर यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी खून से देश की अस्मिता को बचाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देश को आजाद कराने की बात हुआ, देश की आन बान शान की रक्षा हो या हर हाल में महाराजगंज की स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए पीछे नहीं रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम खींचे यहाँ पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की गाथा से भरे पड़े हैं। बात अगस्त क्रांति की हो या फिर महात्मा गांधी के आह्वान करो या मरो के नारे से सेनानियों ने कदम पीछे भी नहीं खींचे। महाराजगंज की धरती को शहीदों की धरती भी कहा जाता है। यहाँ 32 स्वतंत्रता सेनानियों देश की आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वहीं बहादुरों के साथ अंग्रेजों की हुकूमत की गोलियां खाना शहीद होने वाले फुलेना प्रसाद भले ही नीचे गिर पड़े, लेकिन कभी न झुकने वाले तिरंगे को अपनी पत्नी तारा देवी के हवाले कर अंतिम सांस ली। उनकी याद में बनाया गया स्मारक प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। मौजूद पीढ़ी को शायद ही ज्ञात होगा कि जिस सपूत ने देश की शान के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी, स्मारक उसके याद में उपेक्षा का दंश झेल रहा है। शहीद देवशरण सिंह स्मारक को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्यपाल द्वारा स्मारक का शिलान्यास किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी उमाशंकर प्रसाद को अंग्रेजों ने गोली मारने का आदेश तक दे दिया था। उसके बाद करीब 1 साल तक भूमिगत होकर आजादी दिलाने में भूमिका निभाते रहे। उमाशंकर प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रें पहने का बहिष्कार और नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी सक्रिय योगदान दिए थे। उस समय महाराजगंज आने पर गांधी जी को भेंट स्वरूप 1000 रुपए की थैली दी थी। फुलेना प्रसाद 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वही 16 अगस्त को फुलेना प्रसाद को पता चला कि अंग्रेजी पलटन थाने आ चुकी है, तो मन में दृढ़ निश्चय करते हुए तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर थाने पहुंचकर अंग्रेजी झंडा यानी यूनियन जैक को उतार दिया और आगे बढ़ने पर सिपाही बढ़ने से रोका तो भाला वो कहाँ मानने वाले थे। अंग्रेजों की गोली चलने के आदेश के बाद भी तिरंगा फहराने स्वतंत्रता सेनानियों के अहम रोल रहा है, भूमिका रही है। देखा जाए तो बिहार के सारण की धरती जो है देश की आजादी दिलाने में अहम रोल निभाया है, जहाँ से अनेक स्वतंत्रता सेनानी, वही सारण की धरती में महाराजगंज और सिवान का भी स्वतंत्रता सेनानियों का अहम रोल रहा है। जो महाराजगंज की धरती जो है, यहाँ से 32 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। आज एक मात्र बिहार में एक सारण के स्वतंत्रता सेनानी मुंशी सिंह हैं जो अभी जीवित हैं। हम उनसे बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी में उनके क्या अहम रोल रहा है, आज़ादी दिलाने में उनकी क्या रोल रही हुई है। ये महामाया बाबू, तारा रानी श्रीवास्तव और मैं, हम 3 आदमी आज़ादी की लड़ाई में एक साथ काम करते थे। तारा रानी का एक अनाज की दुकान थी, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने कहा कि चला जाए थाना पर झंडा फहराया जाए 12 अगस्त को। वहाँ हम लोग गए तो कुर्बान अली दरोगा जी थे, उन्होंने कहा कि 1 घंटा का टाइम दीजिए, हम सिवान चले जाते हैं तो आप लोग झंडा फहराइएगा। हम लोग चले गए स्टेशन पर, वो हम लोग के साथ जो लोग थे वो माल गोदाम में अनाज था, अनाज लूटने में लग गए। आते समय संख्या हो गई बहुत कम। ये दरोगा जो कहते कि हम चले जाएंगे सिवान, सिवान नहीं गए बल्कि बंदूक लेकर खड़ा हो गए। हम लोग बंदूक लेकर ठिमक गए, लेकिन तारा रानी ने कहा कि नहीं आगे बढ़िए। तो उनके पति थे फुलेना बाबू, फुलेना बाबू आगे बढ़े, उन पर गोली चली और 7 गोली उनको एक साथ शरीर में लगी, छाती में, जांघा में, कपार में, वहीं गिर गए। और बंगरा के देवशरण सिंह उनको उठाने के लिए उत्तर की तरफ से चले, उन पर छर्रा लगा, वो भी गिर गए। लोग उठाकर उनको सिवान ले जाने लगे, रास्ते में मर गए। इसके बाद लोग थाना पर ईंटा ढेला चलाने लगे और थाना वाले छर्रा चलाने लगे। 5 आदमी घायल हुए, जो घर जा कर के जिंदा रहे कि मर गए कुछ पता नहीं है। लेकिन जुआफर में एक आदमी का स्मारक बना हुआ है, वो मर गए। ऐसे आज़ादी के आंदोलन में महाराजगंज का रोल बहुत बड़ा है, और ख़ास करके महामाया बाबू, तारा रानी श्रीवास्तव और मैं, हम 3 आदमी आज़ादी की लड़ाई में एक साथ काम करते थे। अच्छा, उस समय देश की आज़ादी दिलाने में उस समय की जो रोल थी और आज के समय में, अंग्रेजों के समय में भारत और आज के समय में आज़ादी के बाद की भारत में क्या फर्क देख रहे हैं आप? उस समय एक अजीब तरह का आंदोलन था, पूरा देश में आज़ादी का आंदोलन था। लोग मरने कटने के लिए तैयार रहते थे, अंग्रेजों को भगाओ। और भगत सिंह के नेतृत्व में नौजवान आए, वो लोग भी काम करते थे। तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में
क्रांतिकारी लोग थे, काम करते थे। मैंने पूरे देश में आज़ादी के लिए आंदोलन मचा हुआ था। हम लोग ये महाराजगंज में महामाया बाबू, तारानंद श्रीवास्तव और मैं, हम लोग 3 आदमी काम करते थे। और महामाया बाबू का राजेंद्र बाबू के साथ अच्छा संबंध था, इसलिए कृपलानी जी भी यहाँ आए थे। और एक महात्मा गांधी जी का भी यहाँ आगमन हुआ था। और महाराजगंज का अच्छा रोल रहा। महाराजगंज 5 आदमी शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई में महाराजगंज से। 2 आदमी तो महाराजगंज सड़के पर मर गए, देवचरण बाबू और फुलना बाबू। और 3 आदमी घर जा कर के छारा के घाव के कारण। अच्छा, क्या उस समय थाना भी फूका किया था आजादी के? हाँ, तो हम लोग चले गए तो दरोगा जी डर के मारे छोड़ करके भाग गए। दूसरे दिन सुबह में बम बहादुर सिंह और गणेश डोम दोनों आए तो देखा कि थाना में कोई नहीं है। वो थाना में आग लगा दिया, थाना जल करके राख हो गया। इसमें गणेश डोम और बम बहादुर सिंह की अहम भूमिका रही। और थाना में 7 दिनों तक थाना नहीं था। वो फोर्स आता था, घूम के चला जाता था, थाना नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज देखा जाए तो आज के समय में जो देश की आज़ादी दिलाने में शहीद फुलेना प्रसाद जी का अहम रोल रहा है। और वहीं देखा जाए तो आज फुलेना बाबू का जो स्मारक जो है चारों तरफ से मतलब कि अगल बगल में पूरा अतिक्रमण का शिकार हो गया है। फुलेना बाबू का स्मारक को कैसे रखना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दुकान लगाए हुए हैं और स्मारक की जगह पर दुकान का बोलबाला है। वहाँ पर लोग जाते हैं, घूमते हैं, पखाना करते हैं, पेशाब करते हैं, जलपान करते हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे जी, वो सब ये सबसे पहले महाराज की जो विभूति है, जो सौंदर्य है शहीद स्मारक, उसका नए सिरे से बनाना चाहिए, ऐसा कि देखने में सुंदर लगे। वहाँ पर लोग जाकर बैठ सकें, सार्वजनिक काम हो सके। महाराज का धरोहर है स्मारक, उस स्मारक को बढ़िया नहीं बनाया जाएगा तो महाराज में क्या सरकार करेगी। सरकार का पहला काम है कि स्मारक को ठीक करे। अच्छा, देखा जाए तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी में एकमात्र आप ही जीवित बचे हुए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं ही जीवित हूँ। हमारे गांव में 32 स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनमें मैं ही एक जीवित हूँ। और उनका नाम शहीद स्मारक पर लिखा हुआ है, सब रखा हुआ है। अच्छा, इसमें आपको सम्मानित भी किया गया है ताम्रपत्र देकर? जी हाँ, सम्मानित राष्ट्रपति के यहाँ मैं गया था दिल्ली में, वहाँ सम्मानित हुआ। हमेशा सम्मानित होता रहा हूँ। आपने देखे कि महाराजगंज की जो शहीदों की धरती जो कही जाने वाली महाराजगंज की शहीद की धरती, वहाँ मात्र एक स्वतंत्रता सेनानी है, मुंशी सिंह, जो जीवित हैं। और उन्होंने अपने देखे कि आपने अपने विस्तार आज़ादी की लड़ाई में क्या उनका रोल रहा है, अहम रोल रहा है। उन्होंने जो बताया अपनी जुबानी बताई। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो महाराजगंज में जो आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका फुलेना बाबू का जो स्मारक जो है, जो अतिक्रमण का शिकार है, उनको प्रशासन को जल्द से जल्द मुक्ति कराया जाए। महाराजगंज से राजेश कुमार।